दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन दिन पर अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़ जीवन में आ रही हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना जो है तुरंत होगी पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाशिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार को पड़ने जा रही है। इस दिन कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा समय जो है दोस्तों 144 वर्षों के बाद में आया है। इस दिन त्रिग्रही युति योग, परिघ योग, श्रवण नक्षत्र, चतुर्ग्रही योग जैसे जो है दोस्तों कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन अगर आप जो धार्मिक पुराणों के अनुसार उन चमत्कारिक पेड़ पौधे की जड़ों में से एक भी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जो है बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से मानकर चलिए दोस्तों, पूरे साल आप अपनी आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से जो है हमेशा बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वो अपना रास्ता जो है स्वयं बदल लेगी। अगर आपने महाशिवरात्रि के पहले दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ को धारण कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र, तंत्रशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरा साल आपका बहुत ही मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर आपको किन किन पौधे को अपने घर में लाना है, जिससे आपके ऊपर धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपको धन की कमी न हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे और भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से आपका जीवन जो है हमेशा मंगलकारी रहे। दोस्तों, पहला जो जड़ है वो है शमी का जड़। दोस्तों, शमी के पौधे पर साक्षात माता पार्वती और भगवान शंकर जी का वास होता है। और दोस्तों, श्री वृक्ष के दर्शन करने मात्र से हमारे जीवन में जो भी रोग है, जो भी दोष है, जो भी कष्ट है, वो तत्काल समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी बताया जाता है कि शमी के वृक्ष को स्पर्श करने मात्र से हमारे जीवन में जो रोग है, जो दोष है, वो समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शमी वृक्ष की जड़ को आपको अपने घर में लाना है। कैसे लाना है? सबसे पहले आपको शमी वृक्ष की जड़ की पूजा करना है और पूजा करने के बाद आपको प्रार्थना करना है कि हे शमी वृक्ष, हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, मैं आपके इस वृक्ष को, शमी वृक्ष में आपके इस जड़ को जो है मैं अपने घर में ले जाने आया हूँ। आप मेरे इस मनोकामना को पूरा करना। इस प्रकार से दोस्तों आप जो है शमी वृक्ष के पास में अपनी मनोकामना को बोल देना और उसके बाद दोस्तों आप जो है शमी वृक्ष की जड़ को अपने घर में ले आना। और जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी प्रकार दोस्तों आप जो है शमी वृक्ष की जड़ की पूजा करना। सबसे पहले गोमूत्र का उसके ऊपर में छिड़काव करना, गंगा जल का उसके ऊपर में छिड़काव करना और उसके बाद में आप जो है इसके सामने में धूप दिखाना, अगरबत्ती जलाना और उसके बाद दोस्तों आप जो है चांदी के तावीज़ में या फिर तांबे के तावीज़ में आप जो है इस जड़ को धारण करना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शमी वृक्ष की जड़ को धारण करने के बाद हमारे शरीर में जो भी रोग है, जो भी दोष है, वो तत्काल समाप्त हो जाता है। क्योंकि दोस्तों शमी वृक्ष को साक्षात भगवान शंकर और माता पार्वती जी का ये आशीर्वाद है कि जो भी व्यक्ति जो है शमी वृक्ष की जड़ को स्पर्श करता है, शमी वृक्ष को स्पर्श करता है, तो उसके सभी प्रकार के जो रोग दोष है वो समाप्त हो जाते हैं। तो आप जो है दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन इसकी जड़ को धारण कर रहे हैं तो आपकी सभी प्रकार के जो रोग हैं, सभी प्रकार के जो दोष हैं, वो तत्काल समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद है धतूरे की जड़। दोस्तों, अगर आप जो शत्रु से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, और दोस्तों सबसे पहले शास्त्रों में ये भी बताया जाता
जाता है। और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि धतूरे की जड़, धतूरे के पुष्प, धतूरे के फल एवं धतूरे के बीज को सभी चीज़ों को भगवान शंकर जी को अर्पित किया जाता है। यहाँ तक कि धतूरे के पत्ते को भी भगवान शंकर जी को अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों आपके लिए धतूरे की जड़ जो है बहुत ही उत्तम माना जाता है, लेकिन दोस्तों काला धतूरा हो तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों अगर आप शत्रु से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, आपके शत्रु जो हैं आपको हमेशा परेशान करके रखे हैं, आप जो है शत्रु के परेशान के चक्कर में अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्या करें कैसे करें आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन आप जो है धतूरे वृक्ष की जड़ को ला करके इनकी पूजा पाठ करें और उसके बाद आप जो है दोस्तों इसे धारण करें। दोस्तों ऐसे करने के बाद आपके शत्रु का नाश हो जाएगा, क्योंकि काले धतूरे के जड़ में भगवान शंकर जी के काल भैरव का जो स्वरूप होता है वो वास करता है। इसलिए दोस्तों आप जो है महाशिवरात्रि के दिन काले काले धन की जड़ को ला करके धारण कर लीजिए, आपके शत्रु का नाश हो जाएगा, आपके शत्रु का सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद है चंपा की जड़। दोस्तों चंपा के वृक्ष में साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वास होता है। और दोस्तों ऐसा भी माना जाता है जो भी व्यक्ति चंपा वृक्ष की जड़ को अगर ला करके धारण करता है तो उसे धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि चंपा वृक्ष पर साक्षात जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। और अगर आप जो है महाशिवरात्रि के दिन चंपा वृक्ष की जड़ को ला करके धारण करते हैं तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद आपकी गरीबी, आपकी निर्धनता समाप्त हो जाएगी। दोस्तों जिस प्रकार मैंने आप सभी को बताया, जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार इनकी जड़ों की पूजा पाठ करना है। और उसके बाद दोस्तों आप जो है इसे अपने गले में धारण कर लीजिए। लेकिन आपके लिए अगर मैं बताऊं तो चांदी का तावीज़ बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि चांदी के तावीज़ में इसका रिजल्ट जो है तत्काल होता है। और आप इसे आप चाहते हैं दोस्तों चांदी के तावीज़ में भी इसे धारण कर सकते हैं, और आप चाहते तो इसे तांबे के तावीज़ में भी धारण कर सकते हैं। आपके सामर्थ्य के अनुसार दोस्तों आप जो भी तावीज़ लें उस तावीज़ में आप जो है इस जड़ को धारण कर सकते हैं। बस दोस्तों 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन सोना चांदी नहीं बल्कि 2 रुपये की ये एक चीज़ घर ले आना, भगवान भोलेनाथ साथ आएंगे। दोस्तों साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप महाशिवरात्रि पर ये एक चीज़ अपने घर महाशिवरात्रि वाले दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि भगवान शिव जी आपसे इतना प्रसन्न होते हैं कि वो खुद आपके घर पर आते हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाते हैं। विशेषकर आज की वीडियो में जो 2 रुपये की चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, ये चीज़ अगर आप महाशिवरात्रि पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीज़ों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है ये बढ़ता चला जाता है, क्योंकि दोस्तों धर्मशास्त्र के अनुसार प्रकृति का ये नियम है कि जो महाशिवरात्रि है वो गंगा जल की हर एक बूंद की तरह जो है पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू पर्व में जो शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है और ये पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो है दोस्तों मनाया जाता है। दोस्तों अगर आप वाकई में भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन ये एक चीज़ जो है अवश्य अपने घर में लेकर के आएं, जिसके साथ भोले बाबा खिंचे चले आएंगे। ये चीज़ भगवान भोलेनाथ को आकर्षित करता है। जहाँ भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज़ें प्रिय हैं तो वहीं दोस्तों कुछ चीज़ें जो है अप्रिय भी हैं। कुछ ऐसी चीज़ है जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो इससे भगवान भोलेनाथ जो है आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें और क्या ना करें, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।
दोस्तों, महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के जो है आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है सफ़ेद वस्त्र या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफ़ेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर आप जो है भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में सफ़ेद वस्त्र पहने। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की जो है शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ जो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भोलेनाथ और माता पार्वती की जो है असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है रात्रि के चारों पहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का ही काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ जो है शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप जो है दोस्तों प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त जान लीजिए दोस्तों। महाशिवरात्रि की जो शुरुआत है 26 फरवरी 2025 को बुधवार के दिन 11:08 पर होगी। सुबह जो है 11:08 पर होगी और इसका समापन जो है दोस्तों 27 फरवरी 2025 को गुरुवार जो है सुबह 8:54 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत जो है 26 फरवरी को ही रखा जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय में पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती अति शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और आपको जो है मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ अगर आप जो है माता पार्वती जी का पूजा करते हैं, मतलब अगर आप जो है माता पार्वती जी की अवश्य ही पूजा करें। ऐसे करने से आपको भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की जो है शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का जो पूजा है उसे दोस्तों अधूरा माना जाता है। दोस्तों, बेलपत्र के एक एक पत्ता को नहीं माना जाता है। एक डंडी में जो 3 पत्ते जुड़े होते हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र होते हैं उसे बेलपत्र कहते हैं और उसी को ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उसके ऊपर आप जो है ओम नमः शिवाय लिख करके इस बेलपत्र को आप जो है अर्पित करें। ऐसे करने से भगवान भोलेनाथ की जो है कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पूजन में आप जो है अक्षत जरूर अर्पित करें। ऐसे करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि के समय में आप जो है भगवान शिव का जागरण अवश्य ही करें, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल जो है प्राप्त हो सके। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिक, नंदी जी और माता पार्वती जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। नहीं तो आपको भगवान शिव की पूजा का फल जो है दोस्तों प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का स्वरूप माना जाता है, जो भगवान शिव के अत्यधिक प्रिय है, जो भगवान शंकर जी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ का जो है कृपा प्राप्त होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन देर तक इस दिन भूल कर भी नहीं सोना चाहिए और काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि काले रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन बहुत ही अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर आप जो है चढ़ाई गई चीज़ों को भूल कर भी ग्रहण ना करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, शंख से जल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। भगवान शिव को आप जो है लोटे से जल अर्पित करें। शंख से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता है और लोटे से भी जल को चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप जल में दूध या फिर दही मिलाया है तो आप जो है दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए तांबे का लोटे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही से जो है जहर बन जाता है। इसीलिए दूध दही से आप जो है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं तो आप जो है उसके लिए स्टील या फिर पीतल के लोटे या फिर चांदी के लोटे को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजन में तुलसी का उपयोग भूल कर भी ना करें, क्योंकि आप ऐसे करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा।
भगवान श्री गणेश और भगवान शंकर जी को जो है तुलसी अर्पित नहीं किया जाता है, इससे दोष लगता है, काल सर्प दोष लग जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजन में इनका प्रयोग करना वर्जित माना गया है। भगवान शिव की पूजन में हल्दी और कुमकुम का भी प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं और हल्दी और कुमकुम सुधा के प्रतीक माने जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की जो मूर्ति है, अगर शिव परिवार के रूप में है, जहां भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और माता पार्वती हैं, तो आप वहां पर भगवान शिव को हल्दी कुमकुम से जो है तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिवा की जो शिवलिंग होता है, वो भगवान शिव का बैरागी रूप है, तो वहां पर आप जो है हल्दी कुमकुम ना लगाएं। महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी घर में कलह कलेश नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर शराब और मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी मांस एवं शराब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ संपूर्ण देवी देवताओं का क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी भी पशु या फिर पक्षी को सताना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए, नहीं तो आपके सभी पूर्ण फल जो है नष्ट हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध दही से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श ना करें। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो वो जल जो है आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसे हम जलहरी कहते हैं। शिवलिंग पर बहते हुए जल को हमेशा अपने मस्तक पर स्थान देना चाहिए। उसका छींटा अपने बच्चों के ऊपर में मारना चाहिए। इससे जो है दोस्तों शरीर शीतल और नज़र दोष से और कई प्रकार के जो पीड़ा मुक्त होता है और मन जो है दोस्तों शीघ्र शांति मिलती है। मन को जो है दोस्तों शीघ्र शांति मिलती है। शिवलिंग की सदैव आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए, इस बात का आप जो विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आप जानते हैं शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से देव की कृपा जो है सदैव आप पर बनी रहेगी। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर में चले आते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान शिव का डमरू, शिवरात्रि के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जो है जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई भी तस्वीर या फिर मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी कि महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लगाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष, पुराणों के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप है, भगवान शंकर जी का ही स्वरूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा जो है पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान पर यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानी हमेशा हमेशा के लिए जो है दोस्तों समाप्त हो सकती है। लेकिन शिवरात्रि पर रुद्राक्ष घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर आप शिवरात्रि पर महामृत्युंजय यंत्र ला करके अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खिंचे चले आते हैं। ऐसे में घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक स्त्री अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्म जन्मांतर तक गरीबी का सामना जो है दोस्तों नहीं करना पड़ता है। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा जो है बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें, खासकर शिवरात्रि के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिनों में भी आप जो ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर मोर पंख जो है अवश्य अपने घर में लाना चाहिए कि किसी खास मौके पर ही मोर पंख जो है अपने घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई दिव्य शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां होता है मोर पंख उस घर में गरीबी जो है कभी नहीं आती है। ऐसा घर पर सदैव जो है भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा जो है हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खा जरूर लें, इससे व्रत जो है पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की जो है प्राप्ति होती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत आप जो है चबा लें, नहीं तो आपका व्रत जो है अधूरा माना जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का जो है विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो और भगवान
शिव और माता पार्वती की आपको हमेशा जो है कृपा मिल सके। दोस्तों भक्तों, शिवरात्रि आने में अब कुछ ही दिन दूर है। शिवरात्रि से पहले घर ले आना ये चीज़। भक्तों, अगर आप शिवरात्रि से पहले अगर ये चीज़ घर ले आते हो तो समझो आपके घर सुख समृद्धि और महादेव का वास हमेशा के लिए बना रहेगा। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान शिव की पूजा और उपासना का विशेष दिन है। यह हर वर्ष फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का दिन विशेष रूप से उपवास, साधना, ध्यान और शिवजी की पूजा के लिए समर्पित होता है। इसके साथ ही इस दिन घर में कुछ विशेष चीज़ों का क्रय करना भी शुभ माना जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में लाभ और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्तों, शिवरात्रि आने से पहले अगर आप अपने घर में कुछ सामग्री ऐसी है, अगर आप महाशिवरात्रि आने से पहले घर में खरीद लाते हो तो आपके घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। आपके घर में धन आने के अवसर प्राप्त हो जाएंगे। घर में जो दाना आएगा उसमें वृद्धि होगी। पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे रुपयों पैसों पर राज। बैंक बैलेंस है वो कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि बढ़ता ही जाएगा। अगर आप महाशिवरात्रि से पहले ये चीज़ अपने घर में ले आते हैं तो भक्तों वीडियो को पूरा ही देखना होगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, बहुत ही लाभ मिलेगा। भक्तों, जिस दिन का इंतजार सभी हिंदू भाइयों को रहता है वो दिन अब आ गया है। हमारे द्वारा बताई हुई सभी जानकारी पुराणों द्वारा आधारित और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है और आपको महाशिवरात्रि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी बिल्कुल सटीक तरीके से बताई जाएगी। इसके लिए भक्तों आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, बहुत ही आपको लाभ दे। इसीलिए यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल शास्त्र का ज्ञान को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसे भगवान की आराधना कर सके। वीडियो आरंभ करते हैं उससे पहले निवेदन है कि कृपया अपने व्रत की सफलता के लिए महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भगवान का ये मंत्र जब भी लिखा जाता है तो उसे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो सकारात्मक ऊर्जा आपकी आती है। अब बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। परंतु जो फाल्गुन मास की शिवरात्रि होती है ना, वहाँ फाल्गुन कृष्ण शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस वर्ष की शिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शंकर के सभी भक्त भगवान को जलाभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं और 4 पहर की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। इसमें भगवान शंकर के रुद्राभिषेक और वो भी 4 पहर के रुद्राभिषेक का विशेष विधान बताया गया है और विशेष फल भी बताया गया है। भक्तों, है जो महाशिवरात्रि का त्योहार होता है साल में एक ही बार आता है। ये एक बहुत ही चमत्कारी त्योहार होता है जिसके ऊपर महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है। उस इंसान को सफल होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसको घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाती है कि मनुष्य कुछ दिनों में ही धनवान बन जाता है। उसके जीवन में कभी भी धन से संबंधित समस्या नहीं आती है। अन्य धन्य वस्त्र के भंडार व्यक्ति के घर में सदा ही भरे रहते हैं। तो आप महाशिवरात्रि से पहले ये एक चीज़ घर में जरूर लाएं। तो चलिए जान लेते हैं। नंबर 1 है शिवलिंग। शिवलिंग का पूजा में विशेष स्थान है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास किया जाता है। शिवलिंग का प्रतिष्ठान घर में शांति, समृद्धि और सुख शांति का कारण बनता है। इसे घर के पूजा स्थान पर स्थापित किया जाता है, जिससे घर में भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। नित्य सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शिवलिंग पर शुद्ध जल लेकर तांबे के पत्र में जल लेकर शिवलिंग को अर्पित करें और उसी के साथ बिल्व पत्र शिवलिंग को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। बिल्व पत्र की पत्तियां भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। महाशिवरात्रि के दिन बिल्व पत्र का महत्व बढ़ जाता है। इन पत्तियों का शिवलिंग पर अर्पण करना पुण्य का और लाभकारी माना जाता है। इसे घर लाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। जो आप शिवलिंग लेकर आएंगे उस पर गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर शुद्ध जल अर्पित कीजिए। गंगा जल को शुद्धता और पुण्य का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल का घर लाना और उसे शिवलिंग की पूजा करना विशेष लाभकारी माना जाता है। गंगा जल का घर में होना शुभ और स्वास्थ्य की दिशा में भी अच्छा होता है। नंबर 2 है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष का पूजन भगवान शिव से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का एक साधन माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष की माला घर में लाने से व्यक्ति के जीवन में तनाव कम होता है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही ये माला किसी भी प्रकार के संकट से रक्षा करती है। भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अत्यधिक प्रिय है। अगर आप रुद्राक्ष की माला अपने घर में लेकर आते हो और उसे माला को पूजा स्थान पर रख देने से उसे माला के एक एक रुद्राक्ष जागृत हो जाएंगे। प्रतिदिन उसे माला के रुद्राक्ष की गिनती के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार की संकट, दुख, दर्द है वो आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। भक्तों, हम आपको बता दें, भोलेनाथ थोड़े से ही पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उनकी प्रिय रुद्राक्ष अगर अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ की असीम कृपा आपको महाशिवरात्रि के दिन प्राप्त हो जाएगी और आप धनवान बन जाओगे।
भक्तों, नंबर 3 है पूजा सामग्री। महाशिवरात्रि के दिन पूजा का विशेष ही महत्व है। धार्मिक में महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं महाशिवरात्रि के दिन व्रत भी रखती हैं, पुरुष भी महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं। तो व्रत रखने के साथ साथ वो पूजा पाठ जरूर ही विशिष्ट महत्व रखता है। तो कुछ ऐसी सामग्री है जो हम महाशिवरात्रि के पहले घर में ले आना है, जो कि पूजा पाठ से संबंधित है। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे धूप, दीपक, अगरबत्ती, तेल, शहद, नाना प्रकार की मिठाई और फल आदि घर में लाना शुभ माना जाता है। इन चीज़ों को पूजा के दौरान भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति को जीवन में सफलता और समृद्धि मिलती है। भक्तों, सिद्धि कुमारी। महाशिवरात्रि के दिन सिद्धि कुमारी या कालमेघ जैसी औषधियों का सेवन करना बहुत शुभ माना जाता है। ये औषधियां शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद करती हैं। नंबर 3 है शिव चालीसा या महाशिवरात्रि की पूजा पुस्तक। शिव चालीसा या महाशिवरात्रि की पूजा के लिए किताबों का घर में लाना और उनका नियमित पाठ करना लाभकारी होता है। इससे व्यक्ति के जीवन में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो सभी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। भक्तों, ये किताबें आपको मार्केट में आसानी से देखने को मिल जाएंगी, जिसमें महाशिवरात्रि की संपूर्ण कथा, शिव चालीसा और पूजा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती है। अगर आप उसे हिसाब से पूजा पाठ करते हैं तो महादेव आप पर प्रसन्न हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बरसाते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि से पहले आप शिव चालीसा तथा पूजा सामग्री से संबंधित पुस्तक घर में लाना शुभ माना जाता है। उसके घर में नकारात्मकता दूर हो जाती है, सकारात्मकता का विकास होता है। नंबर 4 है सपाट पत्थर या पंचधातु की मूर्तियां। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की मूर्तियों का पूजन करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। यदि घर में पंचधातु की मूर्तियां लाकर उनकी पूजा की जाती है तो ये घर में समृद्धि, सुख और धन की बरसात करता है। ये मूर्ति आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। इन मूर्तियों को लाते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मूर्ति कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टूटी हुई मूर्ति खंडित मानी जाती है और वो मूर्ति किसी प्रकार की उपयोग में नहीं आती है। इसीलिए आप अच्छे से देखकर शिव जी की मूर्ति लेकर आएं। जो मूर्ति आप घर में लेकर आएंगे वो बैठी हुई अवस्था में होना चाहिए। शिवजी की मूर्ति को शिवरात्रि के पहले घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में मूर्ति जरूर लाना है। नित्य पूजा पाठ करें, जल अर्पित करें, आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। नंबर 4 धन की थैली या बर्तन। महाशिवरात्रि के दिन किसी भी रूप में धन का संग्रह करना, जैसे सोने चांदी के बर्तन, सिक्के या धन की थैली को घर में लाना शुभ माना जाता है। ये आर्थिक उन्नति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर में महाशिवरात्रि के दिन धन की थैली या फिर बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में धन की थैली लाने से घर में धन की कमी नहीं होती। अन्न, धान्य, वस्त्र के भंडार घर में सदैव भरे रहते हैं। अन्न, धन, वस्त्र की कभी कमी नहीं रहती। महाशिवरात्रि के पहले बर्तनों की खरीदारी भी करना शुभ माना जाता है। इसीलिए इसे आप घर में बर्तन भी खरीद कर ला सकते हैं, जैसे कि पूजा की थाली आदि। नंबर 5 शुद्ध घी और तेल। महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से शुद्ध घी और तेल का महत्व बढ़ जाता है। इसका उपयोग दीप जलाने और पूजा करने में किया जाता है। इसे घर में लाने से व्यक्ति के घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। ज्यादातर क्या होता है कि मार्केट में नकली घी और तेल केमिकल युक्त आ रहे हैं। शिवरात्रि की पूजा में आप शुद्ध देसी घी या फिर सभी प्रकार के तेल का उपयोग करना है। इसीलिए आपको शिवरात्रि से पहले शुद्ध गाय का देसी घी खरीद कर ले आना है, जिससे दीपदान का जो भी नियम है वो हम कर सके। नंबर 6 शिवजी का चित्र या पत्र। महाशिवरात्रि के दिन शिवजी का चित्र या ताम्रपत्र पर भगवान शिव की पूजा करना विशेष रूप से फलदायक माना जाता है। शिवजी के चित्र तथा ताम्रपत्र के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए इस दिन घर में शिवाजी के चित्र का व्रत और पूजन से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में आने वाले कष्टों का भी निवारण होता है। काले तिल। काले तिल का महाशिवरात्रि के दिन विशेष महत्व है। काले तिल का उपयोग भगवान शिव की पूजा में करना या इन्हें घर में लाना बहुत शुभ